बी प्रश्न को हल कर पाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। और ये आपको पहले से पता, यदि आपसे पूछे इसकी प्रोबेबिलिटी की ए प्रश्न को हल नहीं कर पाएगा तो 1 से माइनस कर देंगे ना। देखो ए के द्वारा हल करने की प्रोबेबिलिटी (1/2), तो ना करने की 1 - 1/2। ऐसी इस बात की प्रोबेबिलिटी की बी प्रश्न को हल नहीं कर पाएगा तो जाएगी 2/3। ठीक है, माइनस कर देते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब हमसे क्या पूछा हुआ है पहला पार्ट में क्या पूछा हुआ है हमसे, फर्स्ट पार्ट ये कोई भी प्रश्न ना कर पाए ए और बी में से किसी के द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी पी, ना तो ए हल करेगा और ना ही बी हल करेगा, और ये सूत्र होता ही है। ठीक है, ये आपको पहले से बता दिया था। अब देख लो पी ए बार 1/2 है और ये 2/3 है, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का। ठीक है, ओके। दूसरे पार्ट में पूछा हुआ है कम से कम एक हल कर पाए। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कम से कम एक हल कर पाने, या कम से कम एक के द्वारा, ए और बी में से किसी एक के द्वारा हल कर पाने की प्रायिकता। तो इसको ऐसे देखो, कम से कम एक हल कर पाए, ठीक है ना। तो एक हल कर पाए, या तो ए कर पाएगा तो बी नहीं कर पाएगा, और बी कर पाएगा तो ए नहीं कर पाएगा, और बीच में आ रहा और, या तो ए करेगा या बी करेगा, या के लिए प्लस साइन आता है। तो देखो या तो ए करेगा या फिर कौन करेगा, बी करेगा, ऐसे देख लिया करो आप। तो जब ए करेगा, ऐसे हालांकि लिखोगे नहीं आप, बी माइंड में चलना चाहिए, या तो ए करेगा या बी करेगा। अब देखो जब ए करेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए तो करेगा लेकिन बी नहीं करेगा, या के लिए प्लस। अब क्या है, बी करेगा बट ए नहीं करेगा, तो ए के साथ बार आएगा और बी कर देगा। ठीक है, अब ये सूत्र आपको बताइए, पहले ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड, मैंने उस वीडियो में सारे ये फॉर्मूले आपको समझाए हुए थे कैसे यूज करते हैं, और ऐसे यहाँ पर। अब इनके मान रख दो बस, पी ए कितना था 1/2, पी बी 1/3 प्लस पी ए बार 1/2, पी बी 2/3, 1/6 और 1/3, 6 लघुत्तम आ गया, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 3/6 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, करो जल्दी से। पहले वाले की प्रोबेबिलिटी